जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमेशा इस मौके को अपनाना चाहिए। कभी भी इस मौके को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ना ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। क्योंकि गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते हैं संगत जी, और गुरु जी ने अगर हमें अपने साथ जोड़ा है ना, अपने आप में ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारी ज़िंदगी की। और संगत जी मतलब मैं ये बोलूँगी कि गुरु जी हमें पल पल इशारे देते हैं, हमें हाथ पकड़कर हमें चलाना चाहते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें उनकी चीज़ें, उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो संगत जी, हमें इस चीज़ पे गौर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि गुरु जी हमें क्या कहना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम गुरु जी को मान रहे हैं और हमारे मन में आता है कि अच्छा अभी तक तो हमारा ऐसा काम हो नहीं रहा है ना। तो कभी भी ये मत सोचो संगत जी, क्योंकि गुरु जी भी परीक्षा लेते हैं। आजकल क्या है ना कि वैसे तो हम ह्यूमन इंसान हम इतने बड़े हो चुके हैं कि गुरु जी की परीक्षा लेते हैं। लाइक सब कुछ हम ऐसे बोलते हैं, गुरु जी ये करके दिखाओ फिर हम आपको मानेंगे, राइट। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, एक विश्वास बिल्डअप करना है और गुरु जी वो करते भी हैं। लेकिन समहाउ संगत जी, गुरु जी ने भी तो हमें मतलब हमारी भी परीक्षा लेनी है ना, कि तुम मेरी लेते हो कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा हूँ। तो तुम भी मुझे बताओ ना कि तुम मुझ पे यकीन करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए संगत जी, और बाकी दूसरी बात है, गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं और उसको कितना टाइम लगता है वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे किए। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए सब मिलकर सबके कल्याण हेतु गुरु जी के चरणों में अरदास करें। सबका मंगल हो, सबका जीवन सफल हो, सबका सर्व कल्याण हो, सर्वदा भला हो। दुख कट संगत दे, वड हासे खेडे। अरदास गुरु जी है चरना विच तेरे। शांत चित्त जे से जपे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग हमें ममता आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि गाजियाबाद से हैं। और तो चलिए, जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम ममता है, मैं गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। और अब संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें कब, कहाँ, किसको, कैसे मिलती है ये तो सब जानते हैं। मेरे मन में सवाल था कि गुरु जी आप सबको ब्लेस करते हो, मुझे क्यों नहीं ब्लेस करते हो। लेकिन संगत जी, उन्होंने मुझे टेलीपैथी से बताया कि बेटा, तेरे को तो मैंने तेरे पैदा होने से पहले ही ब्लेस कर दिया। 7 नंबर, मेरा 7 नंबर सबसे बड़ा लकी नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, ब्लेस्ड नंबर। और तेरा जन्मदिन तो मैंने 7 तारीख को ही रखा है। तो बता मेरी ब्लेसिंग्स तुझे कैसे नहीं मिली फिर। संगत जी, ये बात तुम सही है कि हमें नहीं पता कि गुरुजी से कब से हम गुरुजी के साथ हैं, मगर गुरुजी की मुझे भी अपना भी नहीं पता है कि मैं गुरुजी के कब से साथ हूँ। मगर गुरुजी की मुझे 3 बार कॉलिंग आती है। मुझे 2-3 साल से कॉलिंग आ रही थी, बट मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तब मैं संगत जी और चक्करों में थी, कभी इस पंडित के पास जा, कभी उस पंडित के पास जाओ, है ना। पंडितों के चक्कर में जिसने जैसा कहना मैंने वैसा करना, मैं वैसा करती थी। मैं कभी ये नहीं सोचती थी संगत जी कि ज़्यादा जल्दी ठीक करने के चक्कर में ना मैं अपनी कितनी चीज़ें ख़राब कर चुकी हूँ। मगर एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जा रही थी, तो मैं अचानक से मेरी गाड़ी यूलिटी रोड पर चढ़ गई और मैं छतरपुर मंदिर चली गई।
अकेली चली गई संगत जी। जबकि मैं गाड़ी इतना ड्राइव नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम थी। और इवन मैं रात को 10 बजे घर पर आई। जब रास्ते में मैं वापस आ रही थी तो मुझे तो यही था कि अरे भाई आज तो डांट पड़ेगी, क्योंकि आज रात के 10 बज चुके हैं और मुझे सब पूछेंगे कि 10 बजे तक तुम कहाँ पर थी। और मैं जब घर आई तो मैंने सबको बताया, सब बड़े शौक कि भाई तुम इतना दूर ड्राइव करके अकेले कैसे चली गई। मेरे बच्चे भी, पापा भी, सब। उस दिन मुझे पहली बार गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। मेरे बेटे का फ्रेगरेंस कैंडल का अपना बिजनेस है, तो मैं गुरुजी के पास ब्लेस करवाने गई थी। एक दिन उसके बाद संगत जी मैं घर आई। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरी मम्मी को कैंसर की बीमारी थी, तो मुझे भी पता चला कि मुझे कैंसर की स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर मैं अपने परिवार में किसी को ये नहीं बता सकती थी कि मेरे को कुछ होता, तो मेरे को पता है संगत जी मेरे परिवार वाले मेरे बिना नहीं रह सकते, वो भी मर जाएंगे। मेरे बच्चे, गुरुजी की ब्लेसिंग से संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ रखा। मैंने लोटा ब्लेस करवाया। पहले मैंने अपने घर पे खुद लोटा ब्लेस किया। फिर वहाँ अब 2 महीने पहले मैं गुरुजी के मंदिर गई। मैंने वहाँ पर लोटा ब्लेस करवाया। वहीं पर गुरुजी ने मुझे बैठे बैठे दर्शन दिए और कहा कि जा, तेरी बीमारी को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया है। अब तो तेरे को मैंने ब्लेस कर दिया है, अब तेरे को कोई बीमारी नहीं है। मैं घर आई। नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने अपना थायराइड चेक करवाया। डॉक्टर ने मेरी संगत जी डिप्रेशन की दवाई बंद कर दी और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अंदर का कैंसर भी अब ख़त्म हो चुका है। 21 दिन का संगत जी मैंने ब्लेस लोटे का जल जो है वो पी रही हूँ, पीना है। और जिस दिन मैं गुरुजी से बहुत मतलब छतरपुर जाकर मैं जब ब्लेस करवा कर लाई थी, तो उस दिन से ही संगत जी, उस दिन क्या हुआ कि मैंने 4 दिन बाद में जल भर कर रखती हूँ और सुबह जल पीती हूँ और रात को मैं वैसे वो जो लोटा होता है उसमें जल डाल मतलब रख कर सो जाती हूँ। तो संगत जी जब मैंने लोटा उठाया ना, तो नीचे ओम के दर्शन मुझे हुए। इतने प्यारे ओम के दर्शन थे कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने अपने घर वालों को सबको दिखाया, सब बड़े खुश हुए। मैंने कहा गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपका सत्संग में सबको शेयर करूँगी ये वाला, लेकिन मैं नहीं कर पाई, वो मेरी गलती थी। 3 दिन बाद मुझे संगत जी उसी ओम के साथ में एक ओमकार के दर्शन हुए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी। उस दिन मेरे शरीर में से संगत जी इतनी आग निकल रही थी। मैं बार बार नहा भी रही हूँ, बारिश भी इतनी हो रही थी, एसी में भी बैठी हूँ, लेकिन तब भी मेरे शरीर से इतनी आग निकल रही थी ना संगत जी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। नेक्स्ट मुझे याद आया कि ओ यार, अभी तो ये लास्ट कैंसर की कीमो रह गई थी, गुरुजी ने आज मेरी वो भी कर दी। 2 दिन लगातार मेरी रोटी में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। एक सत्संग आया था जिसमें गुरुजी ने कहा था कि अगर आप छतरपुर मंदिर नहीं आ सकते हो ना, तो आप अपने पास के शिवजी मंदिर भी जाओ और वहाँ मैं आपको ओम के दर्शन दूंगा और आपको उनके दर्शन होंगे। मैं वाकई संगत जी, मैं वैसे डेली शिवजी के मंदिर जाती हूँ। मैं वहाँ पर गई, किसी ने संगत जी वहाँ पर ना ओम बनाए हुए थे चंदन के साथ, तो मैं समझ नहीं आया मुझे उस वक्त तो। लेकिन जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, अरे बाबा वो तो ओम था ना। मैं दोबारा दर्शन करने आई और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपने मुझे ओम के दर्शन दिए, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। ऐसे कई सत्संग हो चुके हैं मेरे साथ, जैसे ओम के दर्शन होना, तितली रूप में दर्शन होना। और अभी 9वीं के दिन संगत जी मैंने कंजका बिठाई थी और हम लोगों ने हमारे घर पे कंजक आई, उसमें से एक कंजक आई थी जिसने हरे रंग की ड्रेस पहन रखी थी, पिस्ता ग्रीन कलर की। वो इस तरह से हमारे घर में आई जैसे हमारे घर का वो सब कुछ जानती है। हमारे घर में अपना फिर बोलती आके कि बोलो, बड़े प्यार से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी। अब उसने संगत जी प्रसाद नहीं खाया। उसे पता क्या बोला? उसने बोला कि जा, मैंने भोग लगा लिया है, तेरा कल्याण कितना। संगत जी मैं पागल, मैं तब भी नहीं समझ पाई मैं बाहर गई। उसके बाद जैसे ही मैं घर के बाहर गई तो मेरे गेट के ऊपर येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई जो मेरे साथ मतलब मैं बाहर गई एक कंजक को देने, तो मेरे साथ वो घूमती फिरती रही।
तो मैंने कहा ओहो, ये तो साक्षात गुरुजी थे, एक कंजक के रूप में मेरे घर में आए थे। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। अभी मैं गुरुजी से बहुत अधिक चीज़ों के लिए डिमांड कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। अब क्या हुआ कि कल मेरी चीज़ कैंसिल हो गई और मैं बहुत गुस्से में पहुंची गुरुजी के पास। मैं बहुत लड़ी गुरुजी से, बहुत रोई भी गुरुजी के सामने कि क्यों किया आपने ऐसा, क्यों किया? आपको पता था ना मुझे कितनी ज़रूरत थी इस चीज़ की। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने सुबह अमृत वेले भी उठकर गुरुजी से यही अरदास लगाई। और आप सब संगत से चाहूँगी कि आप मेरे लिए गुरुजी से दुआ करो कि उस विश को मेरी पूरी कर दें। मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। एक गुरुजी का सत्संग और आया था कि बेटा, उस दिन मैं अपने संगत जी पापा को बहुत याद कर रही थी, बहुत ज़्यादा याद कर रही थी कि बेटा मैं ही तेरा पिता हूँ और बड़े मंदिर जो है तेरा वो मायका है। तो अपने मायके आती रहा कर, जैसे अपने पापा के पास जाती थी। तो वो दिन बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि आज मैं अपने पापा को इतना याद कर रही थी और गुरुजी ने मुझे किस तरह से बताया। एक दिन संगत जी मेरे पापा मेरे सपने में आए, गुरुजी उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि बेटा आज मुझे मोक्ष मिल गया है, अब मैं जा रहा हूँ, मैं तेरे और तेरे भाइयों को बहुत आशीर्वाद दूंगा। मेरी आज ज़िंदगी में मेरे माँ बाप के अलावा मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, मेरे 2 प्यारे भाई और एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई। दोनों के अपने अपने परिवार हैं। गुरुजी उन दोनों को ब्लेसिंग्स दें, ब्लेस करें उन दोनों को। ज़िंदगी के 3 ही सपने रह गए हैं संगत जी, एक मेरी मम्मी का, एक मेरे वाला और एक अपने भाइयों के लिए। ये 3 सपने जिस दिन पूरे हो गए ना, उस दिन मैं खुद चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के चरणों में चली जाऊँ। मतलब जी मैं बहुत ज़्यादा भटकी हूँ, बहुत ज़्यादा भटकी हूँ। अब 4 महीने से गुरुजी के चरणों में जाने के बाद मुझे रास्ते की मंजिल मिल गई है। और गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी कि गुरुजी, कल मैंने आपसे बहुत लड़ाई की, बहुत लड़ी मैं आपके साथ, बहुत झगड़ी आपके साथ। पर मैं अपने आप को मेरे को पता, मैंने नेगेटिव बोला कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं है, ये वो सो। गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपने जो मुझे दिया है शायद वो मेरे अच्छे कर्मों के कारण ही है। और मुझे पता है कि आप मेरा ब्लैक मैजिक काट रहे हो। और कल क्या हुआ संगत जी, मैं सुबह खाना बना रही थी, बाहर स्वीपर आ गई, मैं उसको सफाई के लिए बोलने गई और मैं जैसे ही अंदर आई मेरे किचन में आग लग चुकी थी। और वो आग इतनी भयंकर थी कि शायद हम में से कोई ना बचता। मगर पापा जी आए और ऊपर से उन्होंने फायर बुझाने का सिलेंडर हमारे पास था संगत जी, क्योंकि हमारा अपना कैंडल का काम है, तो उन्होंने फटाफट आग बुझाई। और संगत जी 30% मेरी रसोई जो थी वो जल गई, पर मेरे घर में किसी को भी कुछ नहीं हुआ। मैं बड़ी परेशान थी, गुरुजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो शाम को मुझे आता है कि बेटा तेरे ब्लैक मैजिक का कल खात्मा हुआ है। और मैं लख शुक्राना करती हूँ। मुझे सत्संग करना नहीं आता, ये मेरा पहला सत्संग है। बहुत टाइम से गुरुजी बोल रहे थे कि और मैं कर नहीं पा रही थी। मेरा एक लेटर है गुरुजी के हाथ में है, लेकिन आज तक वो मुझे मिला नहीं है। मैं उस लेटर को लेने के लिए मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं मिला, क्या रीज़न है, कहाँ कमी है, वो सब गुरुजी ही जानते हैं। मैंने सब कुछ अब गुरुजी को सौंपा है संगत जी। मगर मैं जिस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ ना कि गुरुजी ने मेरे को वो लेटर दिया, उस दिन शायद मुझसे ज़्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं होगा। और मेरे सपने सारे पूरे होंगे, पूरे होने की कगार पर होंगे। आजकल मैं बहुत परेशान थी, तो आज गुरुजी का मैसेज आया कि मैं ना नींबू की तरह निचोड़ देता हूँ, जरा सा भी रस रह गया तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा। अब देख तेरी चाबी तो मेरे हाथ में। तो वाकई संगत जी गुरुजी ने मुझे नींबू की तरह इस वक्त निचोड़ रखा है गुरुजी ने। मैं जितनी मेहनत करती हूँ, मुझे सुबह लगता है कि मेरी मेहनत अब काम आ जाएगी। मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। तो जब मुझे लगता था कि आज मेरा टारगेट पूरा होने का टाइम आ गया है, तो उसी ठीक 5 मिनट पहले ही मेरी सारी मेहनत पर मिट्टी ले जाती थी।
मैं घबराती नहीं थी मैं, लेकिन कल बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा टूटी, बहुत ज़्यादा रोई। आज भी मैं सुबह 3 बजे उठकर गुरुजी से ही बातें कर रही हूँ कि क्यों क्यों क्यों। उसके सबका जवाब संगत जी, मेरे क्यों का जवाब पता क्या है? ये है सब्र और विश्वास। संगत जी, मैं आप लोगों का मैं बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी और मैं यहीं पर अपना सत्संग विराम कर देती हूँ अपने सत्संग को, और बहुत जल्दी अपने एक बहुत अच्छे बहुत बड़े सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा लिखा हुआ देखती थी दूसरों की गाड़ियों पर, कारों में देखती थी तो सोचती थी कि मेरी कार पर स्टिकर नहीं है। एक बार मैं गुरुजी के मंदिर गई, वहाँ पर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। अब हमेशा हर पल गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी की इतनी खुशबू आती ना, मुझे पता है गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, मेरे साथ उनकी ब्लेसिंग्स रहती हैं। ओम के रूप में दर्शन देने उन्होंने मुझे दिए हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। 7 नंबर है उनका, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी गाड़ी अभी नंबर 7 है गाड़ी का भी, और अक्सर 777 47 की गाड़ियाँ मुझे नज़र आती हैं और जिन पर ओम लिखा होता है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता है। अक्सर यही होता है। अक्सर तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ नहीं हैं, मेरे सद्गुरु की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा हैं, मगर फिर भी हम इंसान हैं। कल मैं टूट गई और मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर अपने गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने उनको बहुत गलत कहा। मुझे माफ़ करना गुरुजी और मुझे माफ़ करना संगत जी। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा करेंगे और मैं एक अच्छे सत्संग और एक बड़े सत्संग के साथ आप लोगों के सामने दोबारा आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था ममता आंटी जी का। जय गुरुजी ममता आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग को शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। मेरे साथ आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग लिखकर भेजा है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। पहला सत्संग मैंने शेयर किया था, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं सत्संग सुनाती हूँ। मुझे थोड़ी देर पहले ही गुरुजी ने बोला था कि तुझे मोर पंख के रूप में मैं दर्शन दूंगा। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। हम किसी मंदिर में गए तो वहाँ पर मैंने हर जगह देखा, रास्ते में हर जगह देखा, लेकिन मुझे कहीं नहीं मैं देखते देखते गई, लेकिन मुझे कहीं भी मोर नहीं दिखे और ना ही मोर के पंख दिखे। कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। फिर हम मंदिर गए तो पूरे मंदिर में दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया, फिर भी मन में बेचैनी सी थी कि मोरपंख कोई ढूंढती रही। गुरुजी, मेरे को था कि गुरुजी आपने मुझे बोला था मैं तुझे मोरपंख के रूप में दर्शन दूंगा, तो आप मुझे दर्शन तो दे नहीं रहे हो, दर्शन तो दिए नहीं आपने मुझे। जब संगत जी लास्ट में मैं वहाँ पर माता रानी का मंदिर था, थोड़ा साइड में था, तो मैं जिनके साथ गई थी वो मेरी मासी जी हैं, और उन्होंने बोला, कहते कि अपने बेटे को बोल दे कि जहाँ मतलब अपने बेटे को बोलते कि जहाँ माता रानी का मंदिर है ना, इसको दर्शन करवाया। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मैं माता रानी के दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँची तो मैं क्या देखती हूँ कि माता रानी की कमरबंद जो होता है ना, कमरबंद जो कमर पे बांधते हैं, उसमें मोर का पंख। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई संगत जी, मैं को बता नहीं सकती। और मैंने जो स्वरूप मंगवाया था, जो सत्संग में सेवा देते हैं, स्वरूप मैंने मंगवाया था, तो उसमें जो उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया था, तो जब उन्होंने मुझे पॉकेट और भी स्वरूप भेजे, लेकिन जब मुझे पॉकेट स्वरूप भेजा ना संगत जी, जो स्वरूप मुझे भेजा पॉकेट स्वरूप, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो भी मोर पंख वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, और पहले तो जो मैंने सत्संग शेयर किया था, मैं बताना भूल गई थी कि मुझे बाद में गुरुजी ने याद कराया। अब जब हम यहाँ, मैं जम्मू से हूँ, तो मेरा नाम सोनिका है, तो अब जब हम यहाँ पर उत्सव में गुरुजी का जब जन्मदिन था,
तब हम लोग जब बड़ा सत्संग अटेंड करने गए थे तो वहाँ पर ना साइड पर ना गुरुजी का ब्लैक चोले वाला ना स्वरूप लगा हुआ था, मुझे बहुत बड़ा। तो हमने बड़ा एंजॉय किया था गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। वहाँ पर जैसे ही संगत जी हम आने लगे तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा अरे हमने ना गुरुजी का ना स्वरूप के दर्शन किए और ना ही हमने गुरुजी के स्वरूप की फ़ोटो ली। तो मेरी बेटी ना संगत जी, मेरी गुड़िया काफ़ी थक चुकी थी, तो उसने बोला मम्मा कोई बात नहीं, अब ना यहीं से माथा टेक लो। तो मैंने कहा चल ठीक है ना। तो कहती घर चल पड़ो और यहीं से माथा टेक लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर हम चप्पलें वगैरह रखते हैं तो संगत जी साइड पर था, वो लॉन साइड पर था। तो गुरुजी का संगत जी जैसे हम आते हैं लॉन था तो वहाँ पर बिल्कुल सामने दरवाज़ा था और मैं गुरुजी को बस वहीं इस पर ही ऐसे लगा था। तो मैं संगत जी हॉल में मतलब बाहर जो लॉन था, हॉल के बाहर वाला हर जगह मैंने चप्पल देखी, चप्पल ढूंढ ली, लेकिन संगत जी मुझे चप्पल मिल ही नहीं रही थी। लास्ट में क्या हुआ, हार के मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा कि चलो चलते हैं घर पर। तो संगत जी हुआ क्या कि चप्पल सब जगह ढूंढी, नहीं मिली। जहाँ पर जैसे ही गुरुजी का स्वरूप लगा था ना, मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी थी और गुरुजी को माथा टेकने लगी। मैंने गुरुजी को अंदर ही अंदर मतलब माथा टेका। मैंने आपके स्वरूप के पास ही नहीं गई थी, मेरा मन था आने का, लेकिन मैंने वहीं से गुरुजी को माथा टेका, अरदास लगाई। तो संगत जी क्या देखती हूँ, जैसे मैं टर्न करने लगी ना, मेरी चप्पल मेरे पाँव के पास, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मैं खड़ी थी उसी डायरेक्शन में मेरे पास मेरी चप्पल थी पहनने के लिए, जिस डायरेक्शन में मैं होती है। और संगत जी जबकि मैं हर जगह चप्पल ढूंढ रही थी, हर जगह मैंने चप्पल ढूंढी थी, लेकिन मुझे नहीं मिली थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं, जो बोला वो गुरुजी ने ही बुलवाया है, मैंने वो बोल दिया है। और भी बड़े सारे सत्संग हैं, लोग ऐसा बोलते हैं छोटे सत्संग में है, मेरा बड़ा सत्संग है। कई लोगों को संगत जी इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता। ये कईयों को बोलने का तरीका या गुरुजी जैसे बुलवाते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। उनका मतलब ये होता है कि छोटा बड़ा सत्संग, किसी के साथ कोई छोटा इंसिडेंट हुआ है, जैसे किसी को ओम के दर्शन हो गए, जैसे मेरा सत्संग था तो बहुत लंबा नहीं था, मतलब पूरी स्टोरी नहीं थी, उस तरीके से लोग अपने सत्संग बताते हैं। तो सब संगत से हाथ जोड़कर यही विनती है कि कोई संगत को जब आप ऐसे बोलते हो तो मिसअंडरस्टैंड ना करें, उनकी बात को समझें कि वो क्या बोलना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जब भी आगे कभी सत्संग होगा तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। सत्संग बड़े आ रहे हैं रोज़, कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ नया इशारा देते हैं गुरु जी, लेकिन अभी वही जो दिमाग में आया मैंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। जय गुरु जी आंटी जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जो कि हमें अंकल जी ने भेजा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग को लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे अंकल जी ने भेजा है वह उसी तरह से सुनाऊंगी। अंकल जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जो भी आपको ठीक लग रहा है मेरे से वही लिखवाना गुरु जी, अपने श्री चरणों के साथ हमें लगा कर रखना। मेरा नाम अमन सद्दी है, मैं न्यूजीलैंड में रहता हूँ और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी आंटी जो प्रभजोत है जो वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम दोनों के बारे में सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। मैं फर्स्ट टाइम इस लाइफ में मतलब सत्संग शेयर कर रहा हूँ, और अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो लिखने के टाइम पे तो मुझे माफ़ करना गुरुजी एंड संगत जी। गुरुजी बोलते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, सो मैं सब स्टार्टिंग से ही बोलूँगा जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैंने पहले कभी भी गुरुजी के बारे में नहीं सुना था इस लाइफ में, बट 2022 में मेरे मासी जी मतलब रजनी आंटी और मेरे मासर जी गगन कुमार जी जो यूएसए में हैं उन्होंने बताया, पर मैंने इग्नोर कर दिया था उस टाइम पर और बोला ऐसे गुरु कैसे हो सकते हैं,
और मतलब कोई बात, मतलब उस टाइम पे बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद मासी जी एंड मास्टर जी ने दोबारा गुरुजी के बारे में सत्संग किया। पर उस टाइम पता नहीं क्या, मैंने कार ड्राइव कर रहा था और मेरे आँखों से अपने आप पानी निकलने लगा। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था पर मेरे से संगत जी कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर मैं रुक ही नहीं रहा था। और मैंने मासी जी और मास्टर जी को शो नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद मैं शॉप पर दोबारा आ गया। तब मैंने गुरुजी के बारे में नेट पे सर्च किया। फिर मैंने वहाँ से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और मुझे नहीं पता था उस टाइम के गुरुजी का स्वरूप अपने आप घर आता है या फ़ोटो नहीं बोलते हैं उसको। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। मैंने प्रिंट करा के घर ले आया। रात को जब घर आया उसके बाद मैंने घर जाकर आंटी, मतलब मेरी प्रभजोत जो मेरी वाइफ हैं, को बताया कि मासी जी मास्टर जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया है और बोले कि आपको ठीक लगता है तो आप मान लो, मंदिर में रख दो फ़ोटो को, तो आपको ठीक लग रहा है तो कर लो। मैंने मंदिर में शिवजी जी के साथ बाकी सब स्वरूपों के साथ वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप को भी लेने के बाद वहाँ पे बिठा दिया। खाना खाने के लिए गए। थोड़ी देर बाद जब मैंने खाना खाकर बाहर आया तो मैं बहुत ज़्यादा गुरुजी की मुझे ऐसे फ्रेग्रेंस थी। मुझे मासी जी ने बताया था कि जब गुरुजी आते हैं तो ऐसा ही होता है। डे था उस दिन संगत जी 11 Feb 2022। और फिर उसके बाद तो हमारा सब काम जैसे अपने आप होता चला गया। मैं न्यूजीलैंड में हूँ, मेरी फैमिली के साथ हमारे रेजिडेंसी नहीं हो रही थी। काफ़ी टाइम से फ़ाइल रुकी हुई थी, वो भी गुरुजी के आने के बाद थोड़ा टाइम ही लगा। थोड़ा टाइम लगाकर हो गया ये सब चीज़ें। ये नहीं है कि जब गुरुजी आए उसी टाइम ही हो गया, बट सब मतलब ऐसे थिंकिंग पॉजिटिव हो गई। बहुत जल्दी ही रेजिडेंसी आ गई और साथ ही साथ गुरुजी ने काम भी दिलवा दिया। जिस शॉप पे मैं काम कर रहा था उस शॉप के ओनर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस दिलवा दिया। रेसिडेंसी आने के बाद गुरुजी की कृपा से आंटी ने दूसरी बार बेबी कंसीव कर लिया। पहला गुरुजी की कृपा से संगत जी सन है मुझे और दिवेश सद्दी, और इस बार हमारे मन में था कि बेबी गर्ल हो। पर गुरुजी बोलते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। सो इसलिए मैं अपने गुरुजी के से बोला कि गुरुजी अगर हमारे कर्म थोड़े से भी अच्छे हैं ना, अगर हम आपकी ब्लेसिंग्स के आपके कृपा से केयर कर सकते हैं तो बेबी गर्ल देना। और फिर दिमाग में आ गया कि मांगना नहीं है। फिर बोल दिया नहीं नहीं गुरुजी, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे ही देना, वैसे ही करना। उसके बाद सब भी आंटी जी का टेस्ट के लिए जाती थी हॉस्पिटल में, तो गुरुजी ऑलवेज फ्रेग्रेंस के साथ, मतलब कार में होती थी गुरुजी की फ्रेग्रेंस और हॉस्पिटल में भी होती थी। गुरुजी की कृपा से हमने बेबी गर्ल अमानत मिली और अमानत नाम रखा मिले, जो गुरुजी की बच्ची है। 15 Feb 2023। अभी वो 7 मंथ की है और उसको बोलो गुरुजी कहाँ है तो वो गुरुजी का जो बड़ा सारा स्वरूप है वो देखने लग जाती है। जो संगत जी बेटा है, सन है, वो 4.5 years का है। उसको अगर कुछ चाहिए तो गुरुजी मुझे ये लेना है, गुरुजी उसे दे भी देते हैं संगत जी। और बोलेगा कि गुरुजी मेरा ये गुम गया है टॉय, प्लीज़ आप बता दो कहाँ है वो टॉय। उसको मिल जाता है उसको 5-7 मिनट्स में। ये पता नहीं कैसे होता है पर हमने खुद देखा है ऐसे होता है। सोने के टाइम पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलता है और सुबह उठ के भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करता है। एंड ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बोलता है। गुरुजी की कृपा से उसके गुरुजी के साथ अलग ही कनेक्शन है। पहले तो मेरे ममता आंटी जी एंड पापा रमन कुमार सद्दी अंकल भी नहीं मानते थे गुरुजी को, पर दादी सुदेश आंटी बोलते हैं कि उन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है। और हमें नहीं पता था कि गुरुजी ऐसे शिव जी के अवतार हैं। अभी भी उनका तो इतना नहीं है अटैच्ड, पर मॉम एंड पापा गुरुजी को मानते हैं।
और लास्ट ईयर की मैंने शिवरात्रि को फास्ट रखा था और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी बोलते हैं व्रता विच कुछ नहीं हैगा, जो करना है गुरुओं ने करना है। मेरा जब फास्ट पूरा हुआ तो पहले फर्स्ट सत्संग सुना तो फास्ट के ऊपर ही एक सत्संग शेयर कर रहे थे और उसके बाद मैंने कभी भी कोई ऐसे फास्ट ना रखा, ना वाइफ ने रखा। जो गुरुजी बोले बस वही सच है। उन्होंने एक बार मना कर दिया, बस उसके बाद कोई क्वेश्चंस नहीं। और क्यों रखना है, नो मीन्स नो। अभी तो मेरे मदर इन लॉ जसवीर कौर आंटी जी और एंड फादर इन लॉ जसवंत सिंह अंकल जी, वो दोनों सिख फैमिली से हैं और वो भी गुरुजी को मानते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरी वाइफ, मेरी आंटी सिख फैमिली से बिलोंग करती है, तो हम दोनों में कोई बात हो जाया करती है तो जैसे फास्ट को लेकर या हिंदू फेस्टिवल्स को लेकर के करना, तो ये नहीं करना। जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तो तब से सब कुछ स्मूथ है। जैसे गुरुजी के दरबार में गुरु नानक भी हैं, शिव भी हैं, वैसे ही ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने भी हम दोनों को बता रहे हैं कि हम दोनों सेम हैं। और कुछ सोचो मत, बस अच्छा कर्म करो, सब अच्छा करो। अभी सत्संग तो बहुत हैं गुरुजी के, पल पल एक सत्संग है। नेक्स्ट टाइम में फिर कुछ अगर गुरुजी बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अगर संगत जी इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी, एंड संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। जय गुरुजी अंकल जी, अमन अंकल जी। और तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे लिखकर भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। 2020 से मुझे कैंसर हुआ और डॉक्टर्स ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब 2024 आने वाला है। मैंने कीमो, रेडिएशन, सर्जरी सब करवा लिया, लेकिन मेरा कैंसर ठीक नहीं हो रहा। अभी भी दवाई चल रही है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और ये सोचती हूँ कि गुरुजी की मर्जी होगी, मेरे पिछले जन्म के पाप कटवारे होंगे। डेली सुबह मैं मंत्र जाप करती हूँ और लोटे से जल प्रसाद भी लेती हूँ गुरुजी का सत्संग। और बस अब मैंने गुरुजी को बोल दिया है, गुरुजी को बोलती हूँ कि आप देख लो जब मुझे ठीक करना है, कब आपने ठीक करना है, मेरे हाथ में मतलब मेरा हाथ पकड़ लो, बस आपने जो करना है वो आपने करना है और मेरे कर्म कटवा दो, क्योंकि आपसे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। जय गुरुजी, मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आपका गुरुजी। बस आप मेरे हाथ पकड़े रहना। मुझे आप पे इतना भरोसा है कि 6 के 60 साल भी होंगे, अगर नहीं भी हुए तो मेरी लाइफ भी कुछ भी होगा वो आपकी मर्जी से होगा। मैंने अपनी लाइफ आपको सौंप दी है गुरुजी, तो मैंने टेंशन छोड़ दी है अब। संगत जी, मेरा गुरु मेरे साथ है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। अब मुझे मेरी बीमारी से डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे गुरुपा पे भरोसा है, पूरा भरोसा है। जय गुरुजी। जिस दिन मेरा कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, मैं अपनी पूरी जर्नी के लिए फिर से सत्संग करूँगी। बस अभी मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी से, कभी भी मांगो मत संगत जी, हमेशा गुरुजी को मानो। गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। गुरुजी हमारे महाशिव हैं। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में आने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरा ये पहला सत्संग है, लेकिन मैं अपना दूसरा और बड़ा सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास बहुत छोटे छोटे सत्संग होते हैं ऐसे, जो बहुत सत्संग होते हैं जो मुझे बोला जाता है कि जल्दी सुनाना, लेकिन मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। इसी वजह से मैं एक सत्संग में 3-4 सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने लिखा है, बहुत ही 3-4 लाइनें लिखी हैं आंटी जी ने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं गुरुजी से कब मिली हूँ संगत जी,
जो भी लिख रही हो मुझसे गुरुजी ही लिखवा रही हैं। मैं गुरुजी के साथ मई 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे मेरी मम्मी ने गुरुजी के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। मैं सत्संग सुनने लगी और गुरुजी का स्वरूप देखने लगी। तब से मैं हर रोज़ गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप सुनने लगी हूँ और तितली दर्शन भी होने लगे हैं मुझे संगत जी। आज गुरुजी महाराज जी ने मेरे घर में, अब मेरा घर नहीं गुरुजी का घर है वो, तो गुरु महाराज जी ने घर पर तितली के रूप में दर्शन दिए हैं संगत जी। मैं पहली बार सत्संग लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या लिख रही हूँ। जो भी लिख रही हूँ वो गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं। गुरुजी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी, और गुरुजी अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी जम्मू से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी यह सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए आप कभी भी इस मौके को मत गंवाना। जैसा भी आपको मौका मिलता है ना, यानी कि सत्संग सुनने का या सुनाने का, तो हमेशा हमें वो चीज़ फुलफ़िल करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी बिना किसी बात के हमारे सामने ना तो इशारे आ सकते हैं और ना ही हमें हिम्मत आ सकती है कि हम लोग सत्संग शेयर करें। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती है जो हमें मिलती हैं और गुरुजी ही चाहते हैं कि हम ये चीज़ें करें। इसलिए संगत जी, जब भी आपको मौका मिलता है या सत्संग सुनने का या फिर सत्संग सुनाने का, तो हमेशा शुरू से शुरू करें, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि जब भी आप सुनते हैं तो मतलब पूरा सुनो सत्संग को, और जब आप सुनाते हैं तो शुरू से शुरू करके और पूरा सुनाओ सत्संग को, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। और सेकंड चीज़ संगत जी, गुरुजी कहते थे कि मुझसे मांगो मत, मुझे हमेशा मानो, क्योंकि मांगने पे मुझे आपको वही देना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मानने से मैं वो दूंगा जो मैं चाहता हूँ और तुम्हारी सोच से बहुत परे होगी वो चीज़। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखते हैं हमारे लिए, और हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं। इसलिए कभी भी आप गुरुजी के जब सत्संग सुनते हैं या इशारा मिलता है तो बस उनसे ही कहो कि गुरुजी आपको सब पता है कि आपको मेरे लिए क्या करना है। इसलिए हर चीज़ का शुक्राना करो कि जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि इसमें भी कोई राज होगा कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है और जो मिल रही है उसमें भी कोई राज होगा। इसलिए संगत जी, सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो, वो हमारे लिए बेस्ट इन बेस्ट करेंगे। उनको सब पता है, वो हमारे कर्म बहुत अच्छे से कटवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।